हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी पुरुषों में होने वाले ऐसे 5 गुप्त रोग जो कि पुरुषों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उनकी जिंदगी में बांझपन ले आते हैं, नपुंसकता कारण बनते हैं। और अगर आप उन रोगों के बारे में जानोगे नहीं तो उसका इलाज कैसे कराओगे, और इलाज नहीं कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम उन 5 गुप्त रोग के बारे में समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कारण क्या है और क्या उसका इलाज है, क्या इलाज संभव है भी या इलाज ही नहीं होता उन सब बीमारियों का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि वो पहला गुप्त रोग कौन सा है जो कि पुरुषों की जिंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है। पुरुषों में नपुंसकता कारण बनता है, बांझपन कारण बनता है, और उनका जो एक मोराल होता है वो भी बेसिकली डाउन कर देता है। उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, वो बहुत ही डीमोटिवेटेड टाइप का उनके अंदर फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है। इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं। अब देखो पहला रोग कौन सा है। वो पहला रोग है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम हिंदी में स्तंभन दोष भी कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई पुरुष इरेक्शन बनाए रखने में या फिर इरेक्शन को बनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है तो उस समस्या को हम क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। मतलब बेसिकली बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इरेक्शन नहीं बन पा रही उस पुरुष से, उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इरेक्शन बनाने के लिए आपके ब्लड का सर्कुलेशन होना उस एरिया पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन पुरुषों में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, इसका मतलब ये होता है कि उनके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो इरेक्शन बनाने में असमर्थ हैं। तो ये क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कारण मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सर्जरी भी, कि आपने कोई प्रोस्टेट की सर्जरी करा रखी है या फिर किसी तरह की सर्जरी करा रखी है जिसकी वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और आपको ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। आगे कह रहा है उम्र बढ़ना। ऑब्वियस बात है, जब इंसान अपने अर्ली 80s में 20s में होता है, 18, 19, 20, 25 के एज में होता है, तो उस टाइम पर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होती है धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे कि कामिक्षा में भी कमी आती है। उसकी वजह से क्या होता है, उस उम्र बढ़ने के साथ साथ, अब उम्र पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे लोगों में ईडी की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, उम्र बढ़ रही है तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल कम होता है, जिससे कि अधिक उम्र के पुरुषों में ये समस्या देखने को मिलती है। बट समस्या बढ़े हुए उम्र के लोगों में अगर दिख रही है तो वो बहुत ज़्यादा, हम उसको नहीं कर सकते कि मतलब बहुत दिक्कत की बात हो गई है। कम उम्र में अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम हो गई है कि बहुत ही कम उम्र है, 24-25 की उम्र है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इरेक्शन बनाने में मैं असमर्थ हूँ, तो ये समस्या की बात होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक्सेस मास्टरबेशन, इसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, बट ये बहुत ही सही बात है। अगर आप एक्सेस मास्टरबेशन करते हो या फिर आपको एक्सेस नाइटफॉल होता है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, आपको ईडी की समस्या हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर आपको एक्स्ट्रा मास्टरबेशन करते हो तो आपको आज ही ये लत छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करना चाहिए, वरना नाइटफॉल की समस्या जो है वो तो होगी ही, साथ ही साथ ये समस्या बहुत सारे समस्याओं को पैदा कर देगी। इसलिए आपको आज ही सावधान हो जाने की जरूरत है। अब इसका इलाज क्या है? बहुत से इलाज मौजूद है, इसकी दवाएं हैं, इंजेक्शन है, बट ये सब तो चलो टेम्परेरी है। बट अपने जीवन शैली में सुधार करके आप इस समस्या को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कि मतलब ये समस्या बढ़े ही नहीं और कभी फ्यूचर में हो भी ना। तो पहला समस्या तो मैंने समझा दिया आपको। पहला जो रोग है, जो गुप्त रोग है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब दूसरा है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन को हम कहते हैं इंग्लिश में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी ही आपको स्पर्म, आपका जो सीमेन है वो इजैकुलेट हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि ये मतलब अभी तो डिजर्व नहीं करता था मैं, मतलब इतना जल्दी तो मुझे इसका वीरपात किसी भी पुरुष का नहीं होना चाहिए था, बट बहुत जल्दी, समय से बहुत जल्दी क्या हो गया, उसका इजैकुलेशन हो गया। उसे कहते हैं हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। समय से पहले या बहुत जल्द वीर का स्खलन हो जाना, उसे कहते हैं हम शीघ्र पतन। कारण क्या होता है? देखो, इसका जो मेन कारण होता है ना, वो होता है डर, आत्मविश्वास की कमी। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक्चुअल में, जो कि अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही टेंशन में, उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा हो जाएगा तो कोई ये सोचेगा, कोई कुछ और सोचेगा, मतलब जो आपका पार्टनर है, तो उसको लेकर बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो जब वो एक्चुअल बारी आती है तब वो अपना 100% नहीं दे पाते, उनके मन में पहले से ही डाउट होता है, डर होता है, इसीलिए बहुत ही जल्दी क्या होता है, स्खलन हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि या फिर कुछ भी जिंदगी में कुछ भी आ रहा हो, एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कहीं आप जा रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप पहले से ही डीमोटिवेट फील करोगे कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो सचमुच आपसे नहीं हो पाएगा। तो सारे वो 5 गुप्त रोग हैं जो कि पुरुषों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तबाह तब करते हैं जब वो खुल के बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि ये तो कैसा है, ये तो कैसा है, तब आपकी जिंदगी को 100% बर्बाद कर देगा।
पूरा तबाह कर देगा। बट आपको डॉक्टर जज नहीं करते। अगर आपको लगता होगा समाज आपको जज करता है, तो समाज आपको खाने पीने को थोड़ी देता है। आपको डॉक्टर के पास अपने जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर आपकी हर समस्या का इलाज करेंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी। इसीलिए कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज आज ही शुरू करा देना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।